कल्पना करो, तुम ब्रह्मांड के आखिरी किनारे पर खड़े हो। तुम्हारे सामने न तारे हैं, न रोशनी, सिर्फ अनंत अंधेरा। और फिर तुम्हें एहसास होता है यूनिवर्स शायद आखिरी चीज नहीं है। तुम्हारे सामने न ग्रह हैं, न कोई आवाज, सिर्फ एक ऐसा अंधेरा जहां रियलिटी भी खत्म हो जाती है। यूनिवर्स शायद सिर्फ एक बुलबुला है, किसी और विशाल दुनिया के अंदर मौजूद, और हम उसके अंदर कैद हैं। और शायद कोई हमें बाहर से देख रहा है, जैसे हम किसी प्रयोग का हिस्सा हों। अगर यूनिवर्स के बाहर कुछ है, तो शायद हमारी पूरी रियलिटी झूठ हो सकती है और हम कभी सच जान ही ना पाएं। शायद किसी ने इस यूनिवर्स को बनाया है, और शायद हमारी पूरी दुनिया सिर्फ एक कहानी है। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा इस अंधेरे में छिपा हुआ है, और शायद इंसान कभी यूनिवर्स का अंत नहीं ढूंढ पाएगा। शायद यूनिवर्स का अंत नहीं, बल्कि हर अंत के बाहर एक और शुरुआत मौजूद है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मांड की वो सच्चाई जो आपका दिमाग हिला देगी। यूनिवर्स के आगे क्या है, ये सच शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो जानोगे वो सोचने पर मजबूर कर देगा। शायद ब्रह्मांड अंत नहीं, शायद उसके आगे भी कुछ है जो हमारी कल्पना से परे है, और यही सच इंसान को हमेशा खोजने पर मजबूर करेगा। हजारों साल पहले जब इंसान रात में आसमान देखता था, तो उसे लगता था बस यही दुनिया है। लेकिन उन चमकते तारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो इंसान की सोच से भी बड़ा था। लेकिन फिर एक दिन इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या सच में हम ही सब कुछ हैं? फिर गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया और पहली बार इंसान को समझ आया, हम केंद्र नहीं हैं। पहली बार इंसान को एहसास हुआ कि यह ब्रह्मांड हमारे बिना भी चलता है। फिर आइंस्टीन आया, उसने स्पेस और टाइम को जोड़ दिया, और साइंस ने कहा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो सवाल उठता है वो एक्सपैंड किसके अंदर हो रहा है? शायद यूनिवर्स से भी बड़ा कोई सच मौजूद है, और इंसान अभी उसकी शुरुआत पर खड़ा है। अब जरा नंबर सुनो और शायद तुम्हारा दिमाग हिल जाए, क्योंकि जिस यूनिवर्स में हम जी रहे हैं, शायद वो हमारी सोच से भी अनंत बड़ा है। अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर्स, सन की एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स। हमारी पूरी सिविलाइजेशन इस कॉस्मिक टाइमलाइन में सिर्फ एक पल जैसी है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स, और शायद हम अभी सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं। टोटल गैलेक्सीज एस्टिमेट 2 ट्रिलियन प्लस। इसका मतलब यूनिवर्स में स्टार्स की संख्या धरती के हर समुद्र के हर रेत के कण से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन शॉकिंग बात यह नहीं है, यह सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। यानी शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि वहां क्या है, बल्कि ये है कि हम उसमें आखिर हैं कौन।
पूरे यूनिवर्स में एक चीज सबसे तेज है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन डराने वाली बात यह नहीं है। डराने वाली बात यह है कि शायद ब्रह्मांड रोशनी से भी आगे तक फैला हुआ है। यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज कि एक सेकंड में पृथ्वी को 7 बार घूम सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यूनिवर्स की उम्र फिनिट है, लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स। और टाइम हर चीज की सीमा तय करता है। इसलिए कुछ जगहों की लाइट अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं। शायद वहां पूरी गैलेक्सीज मौजूद हों, लेकिन हम उन्हें कभी देख ही ना पाए। यानी जो हम देख पा रहे हैं शायद वही पूरा यूनिवर्स नहीं है। हम सिर्फ उतना देख रहे हैं जितनी दूर तक रोशनी पहुंच पाई है। शायद यूनिवर्स का असली साइज हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड हो, इतना बड़ा कि इंसानी दिमाग उसकी गहराई सोच भी ना सके। और शायद हम अभी भी यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। पहली थ्योरी कहती है यूनिवर्स इन्फिनिट है, ना शुरुआत ना अंत। तुम चाहे जितना आगे जाओ, स्पेस खत्म नहीं होगा और शायद इंसान कभी उसका अंत देख ही नहीं पाएगा। अब सोचो, अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो मैथमेटिकली कहीं ना कहीं एक और तुम भी मौजूद हो सकता है। एक पैरेलल अर्थ, एक पैरेलल लाइफ, जहां तुम अभी यही डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो और शायद वो भी यही सोच रहा हो। शायद इस इन्फिनिट यूनिवर्स में तुम अकेले नहीं हो। अब आते हैं सबसे टेरिफाइंग थ्योरी पर, मल्टीवर्स थ्योरी। क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स अकेला ही ना हो? इसके अनुसार हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं, करोड़ों अरबों इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हो सकते हैं। हर यूनिवर्स के अलग लॉज, अलग फिजिक्स। कहीं ग्रेविटी नहीं होगी, कहीं टाइम उल्टा चलता होगा, कहीं इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुए होंगे, और कहीं तुम भगवान जैसे पावरफुल हो सकते हो। सोचो, एक दूसरी रियलिटी में तुम कौन हो? क्वांटम फिजिक्स के कुछ मॉडल्स, इन्फ्लेशन थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली मल्टीवर्स को पॉसिबल मानते हैं। हालांकि अभी तक डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, लेकिन आइंस्टीन की रिलेटिविटी भी पहले इम्पॉसिबल लगती थी। शायद हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरी रियलिटी में तुम अभी भी ये सब देख रहे हो। अब तैयार हो जाओ सबसे माइंड ब्रेकिंग थ्योरी के लिए। क्या हमारा पूरा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर कैद हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं हमारा पूरा यूनिवर्स किसी जाइगेंटिक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। मतलब किसी दूसरे हायर यूनिवर्स में एक मैसिव स्टार कोलैप्स हुआ और उसके अंदर हमारा यूनिवर्स जन्म ले लिया। अगर यह सच है तो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट का रिजल्ट हो सकता है और शायद हमारी पूरी रियलिटी सिर्फ एक गलती हो। शायद हम यूनिवर्स को नहीं समझ रहे, शायद यूनिवर्स हमें समझ रहा है। क्या होगा अगर ये पूरी दुनिया असली ही ना हो? शायद हम सब एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। रियलिटी शायद सिमुलेशन हो,
एक अल्ट्रा एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमें रन कर रही हो। जैसे हम वीडियो गेम्स चलाते हैं, वैसे कोई हमें चला रहा हो। कुछ फिजिक्सिस्ट्स कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में रियलिटी तभी रेंडर होती है जब उसे ऑब्जर्व किया जाए, बिल्कुल वीडियो गेम ग्राफिक्स की तरह। शायद ये दुनिया उतनी असली नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर ये सच हुआ तो शायद हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक प्रोग्राम्ड इल्यूजन है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि यूनिवर्स कितना विशाल है, बल्कि ये है क्या ये सच में असली भी है। अब साइंस से बाहर चलते हैं, क्योंकि कुछ सवाल प्रयोगशालाओं में नहीं मिलते। शायद पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर छिपा है। उपनिषाड्स कहते हैं ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वेदांता के अनुसार यूनिवर्स कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। यानी बाहर जो इन्फिनिट स्पेस दिख रहा है वो शायद तुम्हारे अंदर की चेतना का विस्तार हो, और शायद यही असली ब्रह्मांड है। शायद ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागने का इंतजार कर रहा है। अगर इन्फिनिट यूनिवर्स सच में अनंत है, तो गणित कहता है कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसा एक और तुम अभी सांस ले रहा हो, और शायद वो भी इसी पल आसमान की तरफ देखकर यही सोच रहा हो। हमारे शरीर के एटम्स किसी डेड स्टार के अंदर बने थे। तुम लिटरली स्टार डस्ट हो। स्पेस पूरी तरह साइलेंट नहीं। नासा ने ब्लैक होल्स की साउंड फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड की है, और वो साउंड्स हॉलीवुड हॉरर मूवीज से भी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है। हम यूनिवर्स का 95% हिस्सा समझते ही नहीं। शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ है। शायद यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है, और शायद इंसान अभी तक सिर्फ अंधेरे को छू पाया है, क्योंकि कॉस्मिक लेवल पर हम अभी भी सिर्फ एक बच्चा हैं। शायद यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं, या शायद वही असली रियलिटी हो। लेकिन एक बात तय है, जितना हम सीखते जा रहे हैं उतना हमें एहसास हो रहा है इंसान अभी भी कॉस्मिक लेवल पर एक बच्चा है, और शायद हमें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। शायद एक दिन इंसान यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच जाए, लेकिन मुमकिन है उसके बाद जो दिखे वो हमारी समझ से भी बाहर हो। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यूनिवर्स के बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा है।